नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में एक बार आप सभी का पुनः मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग संधि की इस कड़ी में वृद्धि संधि, तीसरी संधि के रूप में आज वृद्धि संधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वृद्धि संधि आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। वह है वृद्धि रेची। क्या है? वृद्धि रेची। ठीक है ना। अब इसका पदच्छेद करेंगे तो वृद्धि एची। एची सप्तमी व्यक्ति एक वचन। ठीक है ना। वृद्धि प्रथम व्यक्ति एक वचन। तो वृद्धि रेची में कुल कितने पद हुए? कुल 2 पद हुए। कभी कभी पूछा जाता है सूत्र देकर कि बताइए इसमें कितने पद हैं। ठीक है। अब इसकी वृत्ति देखेंगे तो आदेच परे वृद्धि रेखा देशा स्यात् गुणापवाद है, या गुण संधि का अपवाद सूत्र इसको बता रहे हैं। ठीक है। अर्थ क्या होगा वृद्धि रेची का? करें अवर्ण से, वही अवर्ण ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या हो, अवर्ण से परे या अवर्ण से एच परे होने पर, मतलब अवर्ण के बाद एच हो तो पूर्व और पर, मतलब अवर्ण और एच के स्थान पर वृद्धि आदेश, एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अर्थात जब आ अथवा आ के बाद, मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई, ठीक है ना, ह्रस्व ए या दीर्घ सॉरी ए या आई आए तो क्या होगा? आई हो जाएगा। और ओ या अवर्ण आने पर, मतलब आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? आई ही होगा। अभी तक गुण में ए हो रहा था, वृद्धि में आई होगा। इसी प्रकार ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ आदेश हो जाएगा, मतलब दोनों के स्थान पर औ आ जाएगा या औ हो जाता है। संक्षेप में देखिए, यहां पर पूर्व में क्या होगा? ह्रस्व आ या दीर्घ आ, बाद में क्या होगा? अची, एची। एची एच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। एची एच, एच में ऐसा अर्थ निकल रहा है। एच में क्या होने? ए ओ, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, आई और औ, ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब इनमें से क्या करना है? देखिए, पूर्व में प्लस से पहले ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, और प्लस के बाद, मतलब धन के बाद में क्या हो? ए हो या आई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई ही होगा। इसी प्रकार ह्रस्व, पूर्व में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और बाद में क्या हो? ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ ही होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ठीक है। जब आपने दीर्घ संधि देखी थी तो वहां पर अक के बाद अक समान वर्ण हो। जब आपने गुण संधि देखी तो वहां पर अवर्ण के बाद इक प्रत्याहार होना चाहिए। अब यहां पर क्या है? अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार होना चाहिए। ठीक है ना, एच के वर्ण होने चाहिए तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है ना। वृद्धिरादयित सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बताए गए हैं। जो वृद्धिरादयिच यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है। तो इस सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बताए गए हैं, आ, आई, औ। अतः वृद्धि संधि में पूर्व और पर दोनों वर्णों के मिलने से वृद्धि वर्ण ही होंगे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वो मैंने पूर्व। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणा से आत पद यहां पर लिया गया है, तभी अर्थ होगा आत जमा एची बराबर वृद्धि। आगे आइए, वृद्धि संधि के उदाहरण से देखिए। पहले हम उदाहरण लेते हैं ह्रस्व आ या दीर्घ आ में, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई हो तो क्या होगा? आई हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से पूर्व में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद ए हो या आई हो, दोनों मिलकर उनके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है जो कि आई होता है। जैसे सदा जमा ए हो,
अब दा में आ है, यहाँ देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है और उसके बाद एव है। एव में पूर्व वर्ण ए है ना, ए है, तो हमारा सूत्र क्या कर रहा है, यदि जमा से पहले आ हो दीर्घ या ह्रस्व आ हो, उसके बाद ए या आई हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या होगा, एक नया वर्ण आ जाएगा आई। इतना समझ गए। तो पूर्व में आ है और बाद में ए है, तो यहां बन गया क्या, सद जमा आई और फिर वा, आ और ए मिलकर क्या हो गया, आई। क्या बन गया, संधि युक्त पद क्या बना हमारा, सदैव। ठीक है ना। आप सदैव माने हमेशा, कहते नहीं यह कार्य हमेशा करना, सदैव। मैं सदैव प्रातः पंचवादने किम करोमि, दंत प्रक्षालनम करोमि या कुछ भी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला उदाहरण देखिए, अब वही देखिए ओ और औ का देखिए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, बाद में ओ या औ हो, तो दोनों उनके स्थान पर एक नया वर्ण आ जाएगा औ, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे जल जमा ओघा। अब इसका विच्छेद करिए, ला में आ है, यहाँ आपको प्लस से पहले आ, उसके जस्ट बाद ओ है, तो क्या मिलकर आ और ओ मिलकर औ होगा। हमारा सूत्र कह रहा है, यहाँ देखिए औ हो गया, जल के बाद औ और घा, आ और ओ मिलकर औ हुआ, बन के आ गया जलौघा, औ हो गया ना। इसी प्रकार चाहे ह्रस्व आ पूर्व में ह्रस्व आ या दीर्घ हो, उसके बाद ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण औ ही होता है। ठीक है। आइए, वृद्धि संज्ञा से संबंधित कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ठीक है। आइए, पहले ह्रस्व आ और ए का देखते हैं। ठीक है। ओके, यहां तक। ये है हमारा, ये नियम हो रहा है। अब देखिए, ना जमा एवं, ना में ये ना में अगर आ निकाल देंगे तो ये प्लस से पहले आ हो गया, और एवं में आगे वह ए है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है। तो अब यहां हमारा क्या बन गया, जो ना था ये पर नहीं हो गया, और वम ऐसे साथ में आ गया, मतलब जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन गया, ना जमा एवं से क्या बन गया, नैवम। इसी प्रकार या जमा एवं से यही वम, अत्र जमा एव अत्रैव। अब आइए, दीर्घ आ और ए से देखते हैं, लता जमा एशा, क्या बन गया, लतैशा। ठीक है ना, दीर्घ और ए मिलकर आई हो गए, तो लतई शा। एक जमा एकम एकई कम। ओके। देव जमा ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। तथा जमा एव तथैव। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। मत जमा ऐक्यम। अब आ जमा आई हो गया, आ जमा आई वाला नियम देखते हैं, आ जमा आई वाला नियम देखते हैं, तब भी क्या होगा, आई ही होगा। यहां देखिए, मत जमा ऐक्यम, क्या बन गया, मतैक्यम। तदा जमा एव तदैव। धन जमा एषणा धनैषणा। ओके, ये उदाहरण बने। ये किसके थे, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या आई हो, उनके उदाहरण हैं। आइए, और अभी इनके उदाहरण कुछ देखते हैं। मम जमा एव, क्या बन गया, ममयु। पंच जमा एते पंचई ते। ना जमा एतत नई ते तत्, नई तत्। विद्या जमा ऐश्वर्यम विद्यैश्वर्यम, विद्यैश्वर्यम। तत्र जमा एव, क्या बन गया, तत्रैव। ठीक है। अब आइए, अब ओ वाला देखिए, ओ वाला हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, ये देखिए, ह्रस्व आ या दीर्घा पूर्व में हो, बाद में ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है। आइए, आ और औ मिलकर क्या हुआ, औ। ये समझ गए। यहां देखिए, वन में आ है, औषधि में औ है, तो क्या मिलकर दोनों बना, जब संधि की है तो वनौषधि। परम जमा औषधि, क्या बन गया, परमौषधि।
औषधि, देव जमा औदार्यम, वा में आ है, औ है, आ और औ मिलकर औ हो गए तो वहां पे औ की मात्रा हो गई देवौदार्यम, देवौदार्यम। महाजमा ओजस्वी, महौजस्वी। ठीक है, महाजमा औषधि। अब दीर्घ आ और औ मिलकर क्या हुए, औ। अब हा में दीर्घ है ना, यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे तो ओ ही था, दीर्घ आ और ह्रस्व, दीर्घ आ और ओ मिलकर औ हो गए। अब महाजमा औषधि में यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ पर औ है, तो क्या बन गया, हा पे औ की मात्रा हो गई तो महौषधि। क्या बन गया, महौषधि। आइए इसी प्रकार यहां देखिए, गंगा जमा ओघा, गंगा जमा ओघा, क्या हो गया, गंगौ घा। वन जमा ओकशा, बन गया वनौ कसा। उष्ण जमा ओदनम, उष्णौ दनम। ठीक है, उष्ण जमा ओदनम, उष्णौ दनम। पुष्प जमा ओकह, पुष्पौ कह। ठीक है, कृष्ण जमा औत्कंठ्यम, क्या बन गया, कृष्णौत कंठ्यम। कन्या जमा ओदनम, कन्यौ दनम। यमुना जमा ओघा, यमुनौ घ। ठीक है, देव जमा, बताइए, देव जमा ऐश्वर्यम, क्या बन गया, देवैश्वर्यम। कृष्ण जमा औत कंठ्यम, कृष्णौत कंठ्यम। याद रहा ना, ये रहा। और गंगा जमा ओघा, गंगौ घ। ये आपके ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल परंपरागत उदाहरण। कृष्ण जमा एकत्वम, क्या बन गया, कृष्णैकत्वम। ठीक है, समझ गए। ये इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसको बार बार यदि आप अभ्यास करेंगे तो यहाँ से चाहे आपके सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, बीपीएससी हो, यूपी का कोई एग्जाम या पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही सरल, इवन यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जहां भी हो, बहुत आसानी से ये संधियां आपको सरलता से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है हिंदू स्टडीज में जो लगे हुए, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, मतलब अब इसके अगली संधि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं। बस आपसे आग्रह है कि यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हम सबका उत्साहवर्धन होता है और आपके कार्य करने के लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए हम लोग और प्रतिबद्ध होते हैं और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने में। और अपने अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप लोग जो है